रीम नवाज ने सरगोधा में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि हमारे कान पक गए कि साजिश हो गई, साजिश हो गई। साजिश घड़ी चूर के खिलाफ नहीं, नवाज शरीफ के खिलाफ हुई। नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश में 5 अफराद का टोला शामिल था। यही 5 का टोला पाकिस्तान की बदहाली का जिम्मेदार है। उनका सरगना जनरल रेट फैज़ हमीद था। मरियम नवाज ने इस मौके पर बड़ी स्क्रीन पर 5 अफराद की तस्वीर चला दी, जिनमें जनरल रेट फैज़ हमीद, जस्टिस मुजाहिर नकवी, जस्टिस एजाज अल हसन, साकिब निसार और अजमत सईद खोसा शामिल थे। मरियम नवाज ने कहा कि 2014 का धरना नाकाम हो गया तो अदलिया में से जज उठाए। जो करप्ट जज करप्ट था उनके साथ था। मुस्लिम लीग नून के सारे लीडरों को चुन चुन कर नाअहल किया गया। जनरल फैज़ को आर्मी चीफ बनने के लिए मोहरे की ज़रूरत थी। जब मार्च नाकाम हुआ तो जस्टिस खोसा ने कहा कि पानामा का केस मेरे पास लेकर आओ। मरियम का कहना था कि एक जमात के सरबराह ने मुझे बताया। उन्होंने फैज़ हमीद से पूछा, नवाज शरीफ के साथ ज़्यादती क्यों कर रहे हो? फैज़ हमीद ने कहा, नवाज शरीफ का कद बहुत बड़ा हो गया है, इसको कम करना है। ये फैज़ की बाक़ियात हैं। जनरल फैज़ को इमरान से मोहब्बत नहीं है। उसने अरबों रुपए मुल्क से बाहर मुंतकिल किए, अपने अरबों के प्लाजे खड़े कर लिए और प्लाट ले लिए। इनको क्या पता कि पाकिस्तान कहाँ पहुँच गया। उन्होंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट ने जब गंद का टोकरा अपने कंधों से फेंक दिया तो ये टोकरा 2-3 जजेस ने उठा लिया। जो करप्ट जज करप्ट था उनके साथ था। क्या सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस एक फितने को थपकी देंगे? बाकी इदारों ने इमरान खान के बारे में समझ लिया कि यह फितना है, लेकिन क्या अब उसे सुप्रीम कोर्ट के चंद जजेस की जानिब से रेस्क्यू किया जाएगा? अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान कहाँ जाएगा? 4 जज, 1 जर्नल, ये 5 का साजिशी टोला मुल्की बदहाली का जिम्मेदार है। मरियम नवाज। वेब डेस्क 3 घंटे पहले। शेयर ट्वीट, शेयर ईमेल तबसरे, मजीद शेयर, मजीद उर्दू खबरें। एस्टेब्लिशमेंट ने गंद का टोकरा अपने कंधों से फेंक दिया तो उसे जजेस ने उठा लिया। रहनुमा नून लीग। एस्टेब्लिशमेंट ने गंद का टोकरा अपने कंधों से फेंक दिया तो उसे जजेस ने उठा लिया। रहनुमा नून लीग। सरगोधा। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने कहा है कि एस्टेब्लिशमेंट ने गंद का टोकरा फेंक दिया तो जजेस ने उठा लिया। मरियम नवाज ने सरगोधा में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि हमारे कान पक गए कि साजिश हो गई, साजिश हो गई। साजिश घड़ी चूर के खिलाफ नहीं, नवाज शरीफ के खिलाफ हुई। नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश में 5 अफराद का टोला शामिल था। यही 5 का टोला पाकिस्तान की बदहाली का जिम्मेदार है। उनका सरगना जनरल रेट फैज़ हमीद था। मरियम नवाज ने इस मौके पर बड़ी स्क्रीन पर 5 अफराद की तस्वीर चला दी, जिनमें जनरल रेट फैज़ हमीद, जस्टिस मुजाहिर नकवी, जस्टिस एजाज अल हसन, साकिब निसार और अजमत सईद खोसा शामिल थे। मरियम नवाज ने कहा कि 2014 का धरना नाकाम हो गया तो अदलिया में से जज उठाए। जो करप्ट जज करप्ट था उनके साथ था। मुस्लिम लीग नून के सारे लीडरों को चुन चुन कर नाअहल किया गया। जनरल फैज़ को आर्मी चीफ बनने के लिए मोहरे की ज़रूरत थी। जब मार्च नाकाम हुआ तो जस्टिस खोसा ने कहा कि पानामा का केस मेरे पास लेकर आओ। मरियम का कहना था कि एक जमात के सरबराह ने मुझे बताया। उन्होंने फैज़ हमीद से पूछा, नवाज शरीफ के साथ ज़्यादती क्यों कर रहे हो? फैज़ हमीद ने कहा, नवाज शरीफ का कद बहुत बड़ा हो गया है, इसको कम करना है। ये फैज़ की बाक़ियात हैं। जनरल फैज़ को इमरान से मोहब्बत नहीं है। उसने अरबों रुपए मुल्क से बाहर मुंतकिल किए, अपने अरबों के प्लाजे खड़े कर लिए और प्लाट ले लिए। इनको क्या पता कि पाकिस्तान कहाँ पहुँच गया। उन्होंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट ने जब गंद का टोकरा अपने कंधों से फेंक दिया तो ये टोकरा 2-3 जजेस ने उठा लिया। जो करप्ट जज करप्ट था उनके साथ था। क्या सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस एक फितने को थपकी देंगे? बाकी इदारों ने इमरान खान के बारे में समझ लिया कि यह फितना है, लेकिन क्या अब उसे सुप्रीम कोर्ट के चंद जजेस की जानिब से रेस्क्यू किया जाएगा? अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान कहाँ जाएगा? मरियम ने कहा कि चीफ जस्टिस साहब, अवाम को पता है कि बेंच फिक्सिंग हो रही है, आपको क्यों नजर नहीं आ रहा? अब गवर्नर की जिम्मेदारी जांचने बैठ गए, लेकिन अपनी भी जिम्मेदारी पूरी करें और वो है गैर जानिबदार बेंच बनाना। सीनियर नायब सदर नून लीग का कहना था कि सादिक और अमीन ने जिसको पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहा, उसे पंजाब नहीं PTI पाकिस्तान का सदर लगाया। कुछ अरसा पहले परवेज़ इलाही ने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट नीतियां तब्दील करती है। अब परवेज़ इलाही ने ये जिम्मेदारी खुद उठा ली है। रहनुमा नून लीग ने कहा कि लोगों को भाषण देने वाला चूहे की तरह बिल में बैठा है। लोगों के लिए जेलें, अपने लिए बेलें। नवाज शरीफ की जेल से एसी उतरवाने वाला बिल में छप कर बैठा हुआ है। नवाज शरीफ ने कारकुनों को ढाल नहीं बनाया बल्कि खुद कुर्बानी दी।
जब जेल भरने वालों को पुलिस पकड़ने आई तो ये भाग पड़े और कारकुन आगे आगे और पुलिस पीछे थी। 1.5 करोड़ की आबादी में सिर्फ 60-70 लोगों ने गिरफ्तारी दी। मैं शहबाज शरीफ को कहती हूँ कि इमरान फैज़ की बच्ची खिंची हुकूमत की परवाह न करें और उन मुजरिमों से हिसाब लें। उन्होंने मजीद कहा कि पुलिस वाले अवाम और तहरीक इंतशार भी सुन ले कि इमरान खान तारीख के कूड़ेदान में जा रहा है और शेर आ रहा है। नवाज शरीफ आएगा तो सब ठीक हो जाएगा। सब इलेक्शन की तैयारी करो। ये इलेक्शन सिर्फ लड़ना नहीं बल्कि जीतना है। मुस्लिम लीग नून इलेक्शन से नहीं डरती, ना सिर्फ इलेक्शन लड़ेंगे बल्कि जीतेंगे।